दोस्तों, कहते हैं कि समय को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्या हो अगर कोई पागलपन में उसे पलटने की कोशिश करे। आज की यह कहानी आपको उसी अनुष्ठान की सच्चाई दिखाएगी जिसे देवता भी करने से डरते थे। रात का दूसरा पहर, मूसलाधार बारिश। अर्जुन नाम का एक युवक अपनी कार से उतरता है, कपड़े भीगे हुए, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पागलपन। सामने एक तांत्रिक बैठा है, लंबे जटाजूट, भस्म से सना चेहरा और अग्नि के सामने बंद आंखें। अर्जुन कांपती आवाज में कहता है, महाराज, मैंने सुना है आप कालचक्र अनुष्ठान जानते हैं। मेरी पत्नी माया पिछले महीने हादसे में चली गई, मैं उसे वापस चाहता हूं। तांत्रिक धीरे से आंखें खोलता है। समय को पलटना अग्नि से खेलने जैसा है। तुमने जिसे खोया है उसे वापस पाना आसान नहीं, क्योंकि जो लौटता है वो वही नहीं रहता। अर्जुन, मुझे उसकी परछाई भी मंजूर है, बस माया को फिर से देखना चाहता हूं। अनुष्ठान की शर्त तांत्रिक, ठीक है, लेकिन तुम्हें 9 रातें श्मशान में बितानी होंगी। हर रात तुम समय की धारा में जाओगे, कभी अतीत कभी भविष्य, और अगर एक भी रात तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा यहीं चिता की राख में समा जाएगी। अर्जुन एक पल रुकता है, फिर दृढ़ आवाज में कहता है, मैं तैयार हूं। पहली रात, आईना, श्मशान की आग, मंत्रों की गूंज और अग्नि में तांत्रिक का रक्त टपकना। अचानक अर्जुन की आंखें बंद होती हैं और वह एक पुराने हवेली में खड़ा है। सामने टूटा हुआ आईना, उसमें माया का चेहरा। अर्जुन, उसकी आवाज गूंजती है, लेकिन जैसे ही अर्जुन पास जाता है, चेहरा विकृत हो जाता है। हड्डियां उभर आती हैं और वह काली परछाई बनकर गायब हो जाती है। तीसरी रात, सच्चाई गहरी गुफा में कुछ अज्ञात साधु बैठे हैं। उनमें से एक अर्जुन से पूछता है, क्या तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो? अचानक धुंध साफ होती है और अर्जुन देखता है, माया हादसे में नहीं मरी थी, उसे किसी ने धक्का दिया था और वह चेहरा अर्जुन का अपना ही था। अर्जुन, नहीं, यह झूठ है, मैंने उसे नहीं मारा। साधु, समय सिर्फ सत्य दिखाता है, चाहे तुम मानो या ना मानो। 5वीं रात, माया जाल अर्जुन अपने ही घर में खड़ा है। माया रसोई में है, हंसते हुए कहती है, इतनी रात को क्यों जाग रहे हो? अर्जुन की आंखों में आंसू। माया, तुम सच में जिंदा हो? वो दौड़कर उसे गले लगाता है, पर अचानक माया का चेहरा काला होने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। तुमने मुझे बुलाया, अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आखिरी रात, श्राप, 9वीं रात, हवन कुंड से धुएं में माया की परछाई निकलती है। अर्जुन खुशी से पागल, माया, आखिर तुम लौट आई। माया मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही है। तांत्रिक घबराकर चिल्लाता है, पीछे हटो, ये वो माया नहीं है, ये राक्षसी आत्मा है जिसने माया का रूप ले लिया है। अर्जुन, नहीं, यह मेरी माया है। वो उसकी ओर बढ़ता है, तांत्रिक राख अग्नि में डालता है। माया चीखती है, उसका चेहरा विकृत होकर लंबा हो जाता है। उसकी हड्डियां बाहर निकल आती हैं और उसका शरीर राख में बदलने लगता है। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ता है, रोता हुआ। तांत्रिक, जो चला गया उसे वापस बुलाने का प्रयास हमेशा विनाश लाता है। सच्चा प्रेम आत्मा में होता है, शरीर में नहीं। यादों को थामो, समय को मत तोड़ो। श्मशान की आग जलती रहती है, लेकिन अर्जुन की आंखों में सिर्फ खालीपन था। अंत संदेश कहानी का सबक यही है दोस्तों, मृत्यु एक सत्य है जिसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है। जो चला गया, उसकी यादें हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।